हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में। जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट्स कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज 1.4 चल रही है। हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक डन कर लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो इट मीन्स आज हम लोग ये एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ए, बी, सी और डी चार सेट दिए हुए हैं और आप देख रहे हो हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें दो सेट के बीच में नेगेटिव का साइन है। तो सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं मैं कि माइनस का मतलब क्या चीज है और सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो समझने में आसानी रहेगी। ए माइनस बी, सबसे पहले सेट ए लिखे। सेट ए है मेरे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो ये मैंने सेट ए लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन है, आगे नेगेटिव का साइन डालेंगे। फिर सेट बी लिखेंगे। सेट बी में है 4, 8, 12, 16 एंड 20। अब ए माइनस बी का मतलब ये है कि आपको सेट ए में से वो एलिमेंट खत्म कर देने हैं जो बी में आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, 3 बी में नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, लेकिन आप 12 देख सकते हो सेट बी में आ रहा है तो आप 12 को क्रॉस लगा दें। 15 नहीं है, 16 भी नहीं, सॉरी 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। अब अकेला 12 कट गया है तो 12 को कट करके बाकी सारे एलिमेंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया ए माइनस बी का। तो मतलब ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ ए वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे लेकिन वो एलिमेंट माइनस कर देंगे जो बी सेट में आ रहे हैं, और जो एलिमेंट बी में बच गए हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ए माइनस बी की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है ए माइनस सी। ए में से सी माइनस करना है तो सबसे पहले सेट ए लिखे। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो दिस इज सेट ए। सेट सी में क्या क्या एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब a माइनस सी का मतलब क्या है? मुझे सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो एलिमेंट मैं माइनस कर दूंगा जो सी सेट में आ रहे हैं। 3 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि 3 सी में नहीं है। 6 को कट कर देंगे क्योंकि 6 सी में आ रहा है। 9 को लिखेंगे, 12 कट हो जाएगा। 15 को लिखेंगे, 18 को भी लिखेंगे एंड 21 को भी लिखेंगे। तो दिस इज ए माइनस सी। सिर्फ ए वाले एलिमेंट आए और जो सी में आ रहे थे वो हमने खत्म कर दिए। नेक्स्ट इज ए माइनस डी। अब सीधा हम लोग करते हैं, ए में से डी माइनस करना है। तो ए में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है। डी में 5, 10, 15, 20 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? ओके, तो डी वाले 5 यहाँ पे नहीं है, 10 भी सेट ए में नहीं है, 15 को कट कर देंगे, 20 है ही नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे? 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो सिर्फ 20 एलिमेंट कट हो जाएगा क्योंकि 15 कट हो जाएगा क्योंकि 15 डी में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट करते हैं बी माइनस ए। अब a माइनस बी और b माइनस ए ये इक्वल हो ने बहुत रेयर पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a और b इक्वल सेट हो। अदरवाइज a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा अगर a और b दोनों इक्वल होंगे, तभी आप कह सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखूं a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए, if and if only a is equal to
बी, तब ये नल सेट बन जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। चलिए अब b माइनस ए की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो b के एलिमेंट लिखेंगे। तो अब देखिए a माइनस बी में पहले a के एलिमेंट लिखे थे, लेकिन b माइनस ए में पहले b के एलिमेंट लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे a वाले एलिमेंट। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो b माइनस ए का मतलब क्या है? अब b वाले एलिमेंट लिखेंगे लेकिन वो एलिमेंट माइनस कर देंगे जो अब a में आ रहे हैं। अब लेट अस स्टार्ट। 4 लिखा जाएगा क्योंकि 4 बी ए में नहीं है। 8 भी लिखा जाएगा। 12 आप देख सकते हो कि कॉमन है, कट जाएगा। 16 लिखा जाएगा एंड 20 भी लिखा जाएगा। तो सिर्फ 4 एलिमेंट रह गए। 12 कट गया क्योंकि 12 ए में भी आ रहा था। ए में बाकी एलिमेंट बच गए, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आगे सी माइनस ए। अब देखिए सभी के उल्टे हो गए। तो सी माइनस ए में अब सी में से ए माइनस करते हैं। 2 ए में नहीं है तो लिखा जाएगा। 4 भी लिखा जाएगा। 6 कट जाएगा क्योंकि 6 ए में आ रहा है। 8 लिखा जाएगा। 10 लिखा जाएगा। 12 देखिए 12 भी ए में आ रहा है तो 12 भी कट जाएगा। 14 लिखा जाएगा एंड 16 तो ये भी लिखा जाएगा। तो सी माइनस ए का मतलब है सी वाले एलिमेंट लेकिन ए वाले एलिमेंट माइनस करते हैं। ओके, इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट करते हैं अब अपना फिफ्थ। फिफ्थ तो हो गया हमारा। सिक्स्थ करते हैं अब डी माइनस ए। तो इसी तरीके से डी माइनस ए भी आ जाएगा, पहले डी वाले एलिमेंट फिर ए वाले माइनस कर दो। 5, 10, 15 आप देख सकते हो कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा? सिंपली 5, 10, 20। उसके बाद सेवंथ करेंगे हम लोग बी माइनस सी। बी में से सी माइनस कर दो तो 4 कट गया क्योंकि सी में आ रहा है। 8 भी कट गया क्योंकि 8 भी सी में आ रहा है। 12 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। तो जो 20 है वो एलिमेंट रह गया है अकेला। तो b माइनस सी में सिर्फ 20 ही आ पाएगा क्योंकि 20 ही इकलौता एलिमेंट है जो बच गया है। ओके, उसके बाद 8th पार्ट है b माइनस डी। अब b में से d वाले माइनस कर दो। 5, 10, 15, 20 तो 20 कट जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट b वाले लिखते हैं। 4, 8, 12 एंड 16। 9th पार्ट c माइनस b। अब c में से b माइनस कर दो। 4 कट जाएगा c में से क्योंकि b में आ रहा है। 8 भी कट जाएगा। 12 और 16 भी कट जाएगा। तो 4 एलिमेंट कट गए तो c में रह गए 2, 6, 10, 14। लो ये c माइनस b हो गया c वाले एलिमेंट, लेकिन इसमें b हम लोग नहीं लिखेंगे। लास्ट पार्ट है d माइनस बी। अब d वाले एलिमेंट लिखने हैं, b वाले माइनस कर दो। तो 5, 10, 15 अकेला 20 ही है तो फिर क्या लिख देंगे? 5, 10, 15। 20 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 20 जो है वो b में भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपके ऑल 10 पार्ट्स क्या हो गए? डन हो गए। और यही हमने करना था क्वेश्चन नंबर 9। ओके सॉरी अभी तो 2 पार्ट्स और पढ़े। 11th पार्ट भी है c माइनस डी। तो अब c वाले एलिमेंट लेकिन d वाले माइनस कर देंगे। तो d वाला ओके एक बार इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि काफी ज्यादा। तो c माइनस डी अब 2 लिखा जाएगा। 4, 6, 8 भी लिखा जाएगा। 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 डी में भी आ रहा है तो 10 कट गया। 12, 14, 16 ये तीनों एलिमेंट भी लिखे जाएंगे क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट डी में प्रेजेंट नहीं है। 12th में है d माइनस सी। अब उल्टा d वाले एलिमेंट 5 लिखा जाएगा लेकिन 10 कट जाएगा क्योंकि 10 सी में भी आ रहा है। 15 और 20 में से कोई भी नहीं कट पाएगा।
अब आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से भी क्लियर है कि सी माइनस डी और डी माइनस सी इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगर एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कहे ना कोई कि a माइनस बी क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बेस क्या बन जाता है कि सेट ए में से आप क्या माइनस करोगे, a इंटरसेक्शन b, मतलब जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे सेट ए में से, अगर आप a माइनस बी करना चाहते हो। और अगर कोई कहे कि b माइनस ए का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है b में से वो वाले एलिमेंट माइनस करेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो ये चीज है जो आप लोग एज ए फॉर्मूला टाइप याद रख सकते हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई दो सेट दिए हुए हैं और वही कहानी है ऑलमोस्ट जो हमें पता करनी है। सबसे पहले तो एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई में x वाले एलिमेंट लेकिन y वाले खत्म कर देंगे, a लिखा जाएगा, b कट होगा क्योंकि b x और y दोनों में आ रहा है, c भी कट, सॉरी c लिखा जाएगा, और जो d है वो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि d भी कॉमन है तो d कट जाएगा। आफ्टर दैट पूछा हुआ है y माइनस एक्स, अब y में से चेक कर लो, f और g लिखा जाएगा क्योंकि b और d कॉमन है तो इसीलिए वो कट गए, f और g बच गया। आगे पूछा है x और y में कॉमन क्या है, क्लियरली दिख रहा है ए नोट ए बी, बी और डी वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 10th क्वेश्चन भी डन हो गया, बहुत आसान था। नेक्स्ट वन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आर जो है वो रियल नंबर का सेट है, ओके। क्यू जो है वो सेट है रैशनल नंबर्स का, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, क्लियर है। रियल नंबर मुझे पता है, रैशनल प्लस इरेशनल, जो टी होता है वो किसका सिंबल है, इरेशनल नंबर्स का सिंबल होता है, या इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं। अगर आप आर में से रैशनल नंबर माइनस कर दोगे तो व्हाट विल यू गेट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टी मिलेगा, वेयर टी इज सेट ऑफ कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे टी इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो जब आप रियल नंबर्स का सेट बनाते हो तो रैशनल प्लस इरेशनल होता है, रैशनल माइनस कर दिए तो फिर इरेशनल नंबर्स आपके पास बचेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है। चलिए करते हैं शुरू। पहला स्टेटमेंट है 2 3 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। सबसे पहले तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ये प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस हुआ था हमारा। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए और बी की बात करूंगा ये क्या होंगे, 5 होंगे। मतलब अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इनको अपन डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। लेकिन अगर इनमें एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाए तो फिर ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब आप देखिए फर्स्ट में जो 3 एलिमेंट है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो 3 है वो दोनों में यहाँ पे आ रहा है, आप ऐसे लिख देंगे। इसको अगर सेट ए मानते हो आप और इसको अगर बी मान लो तो आप क्या लिखेंगे, एज 3 बिलोंग्स टू ए 3 बिलोंग्स टू बी। 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, एक भी एलिमेंट आ जाए तो फिर वो डिसजॉइंट सेट नहीं होते। ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, क्लियर दिख रहा है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। हम लोग फर्स्ट सेट को ए मान रहे हैं और एंड वाले से बाद वाले सेट को बी लेट कर रहे हैं। उसके बाद 2 6 10 14 3 7 11 15, अब आप देख सकते हो क्लियरली कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ट्रू है क्योंकि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 यानी कि नल सेट है। 2 6 10 3 7 11 अगेन चेक कर सकते हो, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो a
इंटरसेक्शन भी फाई हो गया, नल सेट हो गया, तो ये डिसजॉइंट सेट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हम लोगों का डन हुआ। एक्सरसाइज 1.4 हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम लोग 1.5 एक्सरसाइज के कंसेप्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ताकि जो भी नई चीजें हैं वो हमारे साथ क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।